एक ही क्लासरूम, एक ही प्रोफेसर, एक ही एग्जाम। 4 साल बाद एक स्टूडेंट 3 LPA पे जॉब करता है और दूसरा 30 LPA पे। दोनों ने सेम इंजीनियरिंग की थी, फिर डिफरेंस कहाँ था? इस वीडियो में हम पूरी इंजीनियरिंग को ईयर वाइज ब्रेक डाउन करेंगे और ईयर वाइज बताऊंगा मैं आप सभी को कि हर साल क्या कर रहा है, जिससे आपको भी फोर्थ ईयर तक आने तक आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील हो और आपके पास में ऑप्शंस हो। ऑप्शंस होना लाइफ में बहुत ही लिबर्टी वाली बात होती है, बहुत ही ग्रेटफुल थिंग है अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं तो। सो आप कॉलेज में एंटर कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में हो आप। अब आपको करना ही है कि आपको एक्सप्लोर करना है चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है, क्लब्स ज्वाइन करना है, नए नए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको स्टेज का फियर है तो स्टेज का फियर आपको दूर करना है। कम्युनिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, जो कर सकते हो करो। ये क्योंकि यही टाइम है जब आप कॉलेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो और आप मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो। तो जब तक कर सकते हो आप एंजॉय, प्लीज उस टाइम को एंजॉय करो। सो आपको लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान देना है कि आपका बैक ना आ जाए। कई लोग कॉलेज में जीने के मतलब कि कॉलेज में एंजॉय करने को इतना एंजॉय करते हैं कि उनका बहुत ज्यादा बैक वगैरह आने लगता है। सो आपको बैक से बचना है, आपको बैक नहीं लाना है कॉलेज में। आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि बैक ना आए। बैक ना आने का तरीका बहुत सिंपल है। सो मेरे कॉलेज में ऐसा होता था कि एग्जाम्स होते थे, मेन एग्जाम्स। मेन एग्जाम से पहले सीटी होता था जिसको हम क्लास टेस्ट भी कहते हैं। वैसे शायद आपके कॉलेज में भी कोई क्लास टेस्ट होता होगा। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, सो होता यह है कि आपको चैप्टर मेमोराइज हो जाता है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आता है आगे चलकर। तो सीटी को सीरियसली लो और जितने भी सीटीज हैं उनको अच्छे से दो। सो इससे ये होगा कि आपके कॉलेजेस के जो भी चैप्टर है ना फाइनल सेम के प्रिपेयर हो जाएंगे, एंड सेम के प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये करना है कि थोड़ा टाइम निकालो स्किल बिल्ड करने के लिए, लाइक एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे फील्ड है, जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, पोइट्री हो गई, है ना। ये सारे स्किल्स हैं जिस पे आपको वर्क करना है। आप सिविल के हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या फिर आप किसी और ब्रांच के भी हो, तब भी आप ये कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में आप वर्क करो और आपके फील्ड की चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओ। डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है वो चीज़, या फिर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर डेटा एनालिटिक्स हो सकता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको करना है। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल ही खोल लो। सो फर्स्ट ईयर इज बेसिकली अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड बिल्डिंग अ हैबिट। आपको हैबिट ये बिल्ड करना है कि डेली आपको प्रॉपर पढ़ाई करना है कुछ टाइम के लिए। लाइक हो सकता है वो सिर्फ 2 ही घंटा हो, लेकिन एक हैबिट आपको बनाना है। क्योंकि आप अगर एक हैबिट डेवलप कर लोगे ना, यकीन मानो वो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। खास करके सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इवन लाइफ टाइम अगर आपने हैबिट डेवलप कर लिया तो 2 घंटा पढ़ना बहुत टफ नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में यार जाते हैं ना तो अपने को प्यार भी बहुत होता है। ठीक है, प्यार वगैरह बुरी चीजें नहीं होती हैं, कर सकते हो प्यार, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मैं इतना मजनू या फिर आशिक नहीं बन जा रहा हूँ कि लैला के पीछे दाढ़ी बढ़ा के फिर भाग रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, लव वगैरह में पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास बस टाइम है थोड़ा फर्स्ट ईयर में। और गलत चीजें नहीं है क्योंकि इवेंचुअली आपको शादी करके सेटल ही होना है, तो मतलब अगर आपको करना है तो, जो कि सबको ही करना होता है। सो आप कर सकते हो ट्राई। बट यही है कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, एक लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए वो टाइम। और खुद का मतलब ध्यान रखना है थोड़ा कि खुद के बैग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, खुद का प्रॉपर केयर कर रहे हो। ये सारी चीजें ध्यान में रखो। बाकी रिलेशनशिप्स आर नॉट एट ऑल बैड थिंग्स। सो फर्स्ट ईयर में या आप जा सकते हो रिलेशनशिप्स के लिए भी। सो अब अपन ईयर 2 पे आते हैं, सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे? सो आपको सेकेंड ईयर में ये करना है ना कि सेकेंड ईयर में आपको चीजों को डीप में जाना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने सारा चीज देख लिया है, सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे कि स्किल बिल्ड करेंगे और स्किल का कोशिश करेंगे, स्किल में बेस्ट होने का। सिर्फ उस स्किल को पकड़ के अपने को ये नहीं करना कि ऊपर ऊपर से सीख लिया, देख लिया, हो गया जो होना है, नहीं। हमको उस स्किल में बेस्ट होना है।
और अपने को कोशिश ये कर रहे हैं कि पब्लिक लर्निंग करें। जैसे कि आप जो भी सीख रहे हो उसको रेगुलर अपलोड करो। आप किसी भी सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप डेली अपलोड कर सकते हो कि डे 1 मैंने ये सीखा, डे 2 मैंने ये सीखा, डे 3 मैंने ये सीखा, है ना। और आप एक्सप्लेन कर सकते हो उन चीज़ों को। होता ही है कि आप जब सोशली लर्न करते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, काइंड ऑफ, दूसरों से कि हाँ ये कर रहा है, क्या किया क्या नहीं किया। सो वो थोड़ा सा रहता है। तो आप लिंक्डइन पे डेफिनेटली ये चीज़ें कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। पर डेली आप सीख रहे हो ना, तो बहुत ही बेटर चांस होता है कि आपको रिक्रूटर भी हो सकता है आज नहीं कल, 2 साल बाद 3 साल बाद जरूर देखे और उस तक आपका प्रोफाइल पहुंचे। तो आपको अभी तो नहीं पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन कुछ साल बाद जरूर पता चलेगा। सेकेंड ईयर में आपको ना चीज़ों के डीप में जाना है, जितना मतलब आप स्किल को, एक ही स्किल को पकड़ करके उसमें बेस्ट हो सकते हो ना, उतना बेस्ट होने का कोशिश करना है आपको। सेकेंड ईयर इज फॉर लर्निंग एंड लर्निंग, ऐसा लर्निंग कि आप उस स्किल में बेस्ट हो जाओ यार। उसके बाद में थर्ड ईयर में आते हैं अपन। थर्ड ईयर में आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। थर्ड ईयर में ना आपको प्रूफ चाहिए। जो आपको स्किल्स आपने सीखे थे ना उसका प्रूफ करना पड़ेगा आपको। स्किल्स डोंट स्पीक, प्रूफ डस। सो बेसिकली स्किल्स अलोन कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, आपको प्रूफ चाहिए। तो हो सकता है तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो, है ना। अपने आप को जितना हो सकता है विजिबल बनाओ, है ना। हैकाथॉन्स हो गया, उसके अलावा में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनको जीतो, अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाओ, जितना स्ट्रांग बना सकते हो उतना स्ट्रांग बनाओ। उसके अलावा अगर गेट वगैरह का सोच रहे हो तो आप थर्ड ईयर से एलिजिबल होते हो, आपको पता होगा। सो आप गेट वगैरह भी दे सकते हो, है ना। सो उसमें भी आप अगर डिसेंट स्कोर करते हो तो वो भी बहुत हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए। सो वही है, थर्ड ईयर में ना आपको प्रूफ चाहिए, है ना। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट हैकेथॉन्स होते हैं, उनमें सीखो। अब मतलब तरह तरह का कंपटीशन होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने आप को बेटर प्रूफ करो, अपने आप को अच्छा प्रूफ करो कि हाँ जैसा भी कर सकते हो करो, है ना। टीचर्स से बना कर रखो, टीचर्स से रेफरेंस मांग लो। थर्ड ईयर में 6 सेम में आ गए हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। फिफ्थ सेम में जितना भी हो सकता है कोर्स करो, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के और अपने आप को प्रूव करने का। 6 सेमेस्टर से आप इंटर्नशिप में इंटर्नशिप कर लो, बढ़िया रहता है एक रियल लाइफ के लिए। अब फोर्थ ईयर में आपको ये करना है ना, जितना हो सकता है, जितने भी कंपनीज हो सकते हैं उनमें सब में आपको इंटरव्यू देना है, उन सब का आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने स्किल बिल्ड किया है और थर्ड ईयर में इवन आपने प्रूव भी किया है अपने आप को, तो आपके पास में एक डिसेंट स्किल सेट होगा। फोर्थ ईयर में आपको जितने भी कंपनीज आपके फील्ड से रिलेटेड हायरिंग वगैरह कर रहे हैं उनमें जा जा करके आपको अप्लाई करना है और उस कंपनीज का जितना इंटरव्यू हो सकता है ना उसको कोशिश करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपोजर गेन करना है। जितने कंपनीज हो सकते हैं उतने ज्यादा। आपने जितना भी बोया था ना उसका फसल आपको फोर्थ ईयर में मिलेगा। फोर्थ ईयर में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे सब चीजों का, सब सैक्रिफाइसेस का। सो वही है, जितने भी इंटरव्यूज हो सकते हैं दो आप, इंटरव्यूज क्रैक करो। अब होंगे इंटरव्यूज क्रैक, डोंट वरी। इनिशियली हो सकता है आप पैनिक करो थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे आपके इंटरव्यूज क्रैक होने लगेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।